तो आप बताइए कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल सोना सिंह सोनू में। और बहुत दिन हो गए हैं ब्लॉग कंटिन्यू आ रहा है, कुछ ना कुछ टॉपिक पे आ रहा है। और लास्ट के कुछ जो ब्लॉग हैं उसमें स्पेशली बहुत ज़्यादा हमारे ड्यूटी के बारे में बात होने लग गया था। लाइक वाइफ हो तब, फैमिली हो तब, या हर कोई हो तब जाना चाह रहा था कि चले जाए। मेरे को इतना तक में कोई दिक्कत नहीं है कि कोई चाह रहा है यार कि हम ड्यूटी पे चले जाएं। बट उसमें सबसे बड़ी जो दिक्कत है ना कि वो लोग पीछे से कुछ ऐसा ऐसा बात निकल के आ रहा है जो हम करीबन जब से ड्यूटी से आए हैं अराउंड 7-8 महीने हो गए, तो हम 7-8 महीने से सब चीज़ें को इग्नोर कर रहे हैं। बट एक बारी मुझे बैठकर मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है, मुझे ऐसा लगता है कि बताना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है कि मेरे को एक्सप्लेन करना चाहिए। लोग समझे तब भी, नहीं समझे तो वापस से वो आज तक जो बोलते हैं कल बोल लेंगे, मेरे को ऐसा कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बट जो चीज़ें हैं वो मेरे को एक बार बोलना चाहिए। तो कुछ कमेंट है मेरे को अच्छा इसलिए लग रहा है कमेंट करने वाले से, बिकॉज मेरे रिश्तेदार हो, घर वाले हो, या फिर कोई भी हो, चाहते सबको ही वही बोलना है जो कमेंट में आया है, तो हम कमेंट के थ्रू उनका भी जवाब दे पाएंगे। सबसे पहला जो हमारा बात है कि देखो भाई, अगर यहाँ पे अच्छा पेमेंट मिल रहा है तो मत जाओ अपने नौकरी पे, सारा खुशी को त्याग के रह जाओ। बट जॉब से अच्छा अर्निंग यहाँ पे करना। मैं बता दूं कि मैंने 5 साल ही जॉब किया है, और 5 साल जॉब के बाद ऐसा क्या हुआ नहीं हुआ वो मेरा अपना पर्सनल मैटर है। ना तो मैं अभी तक अपनी वाइफ को शेयर किया हूँ, ना अपने फैमिली को शेयर किया हूँ, ना मैं अपने ससुराल में शेयर किया हूँ, किसी को शेयर नहीं किया हूँ। वो मेरा पर्सनल मैटर है कि मैं क्यों नहीं करना चाह रहा हूँ या मेरा क्या प्रॉब्लम है। लेकिन मेरे दिमाग में कभी ऐसा नहीं था कि मैं जॉब पे अगर 50,000 कमा रहा हूँ और यहाँ पे आके 5 लाख कमा लूँ तो अच्छा है। क्योंकि वो जो जॉब था वहाँ पे अगर मैं कुछ भी ना कमाऊँ तब भी वो प्राउड बहुत बड़ा चीज़ था। वो प्राउड मेरे लिए अभी भी है, बट नहीं करना चाह रहे, क्योंकि जब तक हम किए तब तक हम बहुत ईमानदारी से किए, बहुत बढ़िया तरीके से किए, पूरा प्राउडली किए हम जॉब। लेकिन अभी अगर हम नहीं करना चाह रहे हैं, हमारा क्या प्रॉब्लम है, नहीं प्रॉब्लम, उसमें पैसा बिल्कुल भी नहीं है कि वहाँ से हम ज़्यादा पैसा यहाँ पे कमा रहे हैं इसलिए हम नहीं जाना चाह रहे हैं, तो ये अलग चीज़ है। सो पैसा से तोल नहीं सकते उस चीज़ को। कोई दूसरा जॉब होता तो एक बार के लिए इंसान चाहता कि अगर वहाँ पे 20,000 कमा रहा है, यहाँ पे 50,000 कमा रहा है तो बढ़िया है, एक कंपैरिजन बता रहा हूँ। बट हमारा जो जॉब था उसको पैसा से कंपेयर किया ही नहीं जा सकता, सो इस चीज़ को दूर रखते हैं। उसके बाद दूसरा है कि अपने खातिर नहीं तो भाभी और फैमिली के खातिर ज़रूर चला जाना चाहिए। हम जब आए थे तो मेरा अलग पॉइंट ऑफ व्यू था, मतलब ठीक था जो भी था। बट फैमिली को देख के एक बार ही लगता है ना कि फैमिली हर समय ये चाहता है कि इसका फ्यूचर क्या होगा। तो उस टाइम में मेरी फैमिली हो, वाइफ हो या पेरेंट्स हो, सबको यही चाह रहे थे कि आ गया तो फिर एक बार के लिए ठीक है, बट कमाएगा नहीं तो खाएगा क्या। तो उस टाइम में और भी कुछ कुछ ऑप्शन थे, बट हमने जो ट्राई किया, क्योंकि हमें ट्राई ही करना था, तो हमने वेडिंग फ़ोटोग्राफी वाला ट्राई किया। ये चीज़ें अच्छा चल गई। सिंपल सा बात है कि अगर चीज़ें ख़राब होती तो अभी तक हम यहाँ पे होते नहीं, चले जाते जहाँ पे जाना था। क्योंकि 2-3 महीना आदमी बाहर में आके ट्राई करता बैठता है, फिर दिमाग समझ में आ जाता है कि भाई हम जहाँ थे वहीं ठीक थे। बट कुछ ना कुछ ऐसा रीज़न है जो 1 साल होने वाला है, फिर भी हम चाह रहे हैं कि हम जहाँ हैं वहीं ठीक है, मेरे को वापस से नहीं जाना है। ये सिंपल सा बात है, कुछ तो है ऐसा जो मेरे को वहाँ पे ना जाके हम जहाँ हैं वहीं पे ठीक है। बट फिर भी फैमिली हो तो एक बार फैमिली को देख के हर दिन, हर रात, हर समय, हर एक मोमेंट पर इंसान को ऐसा ज़रूर लगता है कि हम चाहे कुछ भी कर ले यहाँ पे, मेरा रीज़न चाहे कितना भी स्ट्रॉन्ग हो, बट वाइफ का फेस देख के या फैमिली का जो चीज़ें होता है बैकग्राउंड में चल रहा होता है उस चीज़ को देख के हर एक मोमेंट पर ऐसा लगता है कि जो भी हुआ यहाँ छोड़ के चलते हैं हम जहाँ थे वहीं पे। बट देखते हैं, अगर चीज़ें सब कुछ समझ में आ गया, फैमिली को हो या चीज़ें सब कुछ सेटल हो गया तो ठीक है, नहीं तो हर एक मोमेंट पर लगता है कोई एक मोमेंट ऐसा हो जहाँ पे इंसान सब कुछ छोड़ छाड़ के वापस से करने लग जाए भाई। क्योंकि एंड ऑफ द डे फैमिली बहुत ज़्यादा मैटर करता है, वो हमें भी पता है। तो आने के बाद भी कहीं ना कहीं फैमिली वाला जो चीज़ें था वो था। बट अगर अभी जो हर दिन ऐसा लग रहा है तो एक दिन ऐसा हो जहाँ पे फैमिली को लिए जाना ही पड़े। सो आपका वो बात ठीक था। बाकी एक सोनी कुमारी करके है, वो बोल रही है जस्ट सिंपल कि आप जब से ड्यूटी से आए हैं तब से भाभी टेंशन में रहती है और इस वजह से वो चिड़चिड़ापन ज़्यादा से रहती है, वो अंदर ही अंदर दुखी ज़्यादा रहती है। सिर्फ एक यही चीज़ है जिसकी वजह से इंसान दोबारा जाना चाहेगा। अदरवाइज मेरा जो अपना रीज़न था आने का उसके वजह से मेरे को नहीं लग रहा था कि मैं दोबारा जाऊंगा।
बट ये जो चीज़ है ना, मतलब मान लो कि आप जिसके साथ रह रहे हो, वाइफ है तो पूरा ज़िंदगी मेरे को उसी के साथ रहना है। लेकिन अगर हर एक चीज़ में ऐसा लगे कि वही सेटिस्फाइड नहीं है या वही खुश नहीं है, तो चीज़ें होती है। आप जो बोल रहे हो फील हम भी हर दिन यही कर रहे हैं, लेकिन देखते हैं जब तक चीज़ें सेटल हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है तो फिर मेरे पास भी कोई दूसरा ऑप्शन है, क्योंकि हमें जितना करना था हमने करके देख लिया। अगर कोई इंसान नहीं खुश हो पा रहा है, और सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि पहले जो हमारे पास था वो ऐसा चीज़ था जिसको छोड़ के अगर हम कुछ भी करना चाहेंगे और हम कितना भी हासिल कर ले, कितना भी सक्सेस हो जाए, कितना भी कुछ भी हो जाए मेरे लाइफ में, बट जो चीज़ें था उसको टक्कर देने वाला कुछ नहीं है। तो इसलिए हम कुछ भी कर ले, हर इंसान को वही लगता है कि इससे बेटर वही था। सो वो चीज़ें अभी चल रहा है। बाकी एक है कि पिंटू कुमार बोल रहे हैं वो कोई सोल्जर ही हैं, लाइक उनका प्रोफाइल देख के वैसा ही लग रहा है। तो पूछ रहे कि कौन से फ़ौज में हो भाई, इतना तो लीव मिलता ही नहीं है, फ़ौज का नाम ख़राब क्यों कर रहे हो। मैं मान रहा हूँ मैंने 5 साल फौज किया, उसके बाद 5 साल जब तक हम थे, 5 साल में सोशल मीडिया अराउंड हम उससे पहले से चला रहे हैं। तो उस 5 साल के अंदर में मैंने अपना एक भी पोस्ट यूनिफॉर्म से रिलेटेड नहीं डाला है। एक भी पोस्ट ऐसा नहीं डाला है कि हम ड्यूटी पे हैं, हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, यहाँ पे हमारा ऐसा है, यहाँ पे हमारा वैसा है। आपने बहुत सारे सोशल मीडिया वाले का देखा होगा कि वो अपने यूनिफॉर्म का यूज बहुत ज़्यादातर करते हैं, बट हमने एक भी चीज़ें वैसा नहीं किया। तो हम खुद कोशिश करते हैं कि इस चीज़ को जितना दूर रखें, क्योंकि ये जो हमारा प्रोफेशन था वो अलग था और सोशल मीडिया अलग है। तो सोशल मीडिया पे हम उस चीज़ की रिगार्डिंग कुछ भी नहीं लाना चाहते हैं। बट अभी जो आ गए हैं, इतना दिन हो गया है, अब सबके मन में यही चीज़ें हैं, तो मेरे पास एक सोशल मीडिया है जिसके थ्रू हम अपने पेरेंट्स को, अपने फैमिली को, अपने रिलेटिव को, अपने सोसाइटी को जवाब दे सकते हैं। क्योंकि कोई भी हमसे आके डायरेक्टली बात नहीं करेंगे, सबको यहाँ देखते हैं और पीठ पीछे एक दूसरे से बात करते हैं। तो ये एक चीज़ है जिसके ऊपर बोल रहे हैं। और अभी भी हम इस पर अगर ब्लॉगिंग करते हैं तो कभी भी ये डिफाइन नहीं करते हैं कि हम सो एंड सो फौज में थे और वहाँ पे हमारा ये काम था, क्योंकि वो चीज़ें अलग है। हमारा वो प्रोफेशन है, वो अलग प्रोफेशन था हमारा, उसको हम कभी भी सोशल मीडिया से लिंक करना नहीं चाहते हैं और यहाँ भी नहीं करेंगे। तो आप क्षमा ही करिए कि आप ऐसा ऐसा वर्ड लेके आइए कि हम फौज का नाम बर्बाद कर रहे हैं या बदनाम कर रहे हैं, क्योंकि वो करता है जो यूनिफॉर्म पहन के बहुत सारा नंगापन नाच चलता है, वो आपने बहुत जगह देखा भी होगा। बट हमारे सोशल मीडिया पे आप A to Z वीडियो छान लोगे, ऐसा कुछ भी नहीं मिलेगा आपको। दूसरा है कि एक प्रिया करके है कि क्रीम से ज़्यादा ग्लो फेस पर सरकारी नौकरी देता है, आप क्यों छोड़ दिए, नहीं छोड़ना चाहिए था, फिर भी आपकी मर्ज़ी। लास्ट में आपने ये जो बोला आपकी मर्ज़ी, वो मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और ये चीज़ें हम भी फील करते हैं कि जॉब होता है तब इंसान का जो फेस पे ग्लो होता है और क्रीम होता है उसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। बट ये बातें बोल के तो आप आग लगा रहे हो, ऐसा वाला चीज़ है। एक और है वन मैन आर्मी करके यूज़र, वो बोले कि पागल जैसा बात करते हो यार तुम, हम लोग फौज में जाने के लिए कितना मेहनत कर रहे हैं और तुम छोड़ के आ गए। मैं बता रहा हूँ, मैंने 5 साल पहले जब ज्वाइन किया था तो उससे पहले साल 2 साल 6 महीना 3 महीना मैंने भी तो करीबन उसका प्रिपरेशन किया होगा, उसके बाद ही गए होंगे। तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि आप जो तैयारी कर रहे हो या आप जितना स्ट्रगल कर रहे हो, मैं अपना स्ट्रगल के बारे में कभी बात नहीं करता हूँ, बट फिर भी 24 आवर होता है ना, उसमें इंसान 24 to 24 बस सोना है। कब सो रहे थे, कब जग रहे थे, मेरे को भी नहीं पता था। बट हम भी पूरा रात दिन एक करके, गर्मी हो, ठंडा हो, बरसात हो, क्या था सीज़न, मैंने भी वो जो स्ट्रगल किया है ना उसमें जाने के लिए। मेरे को भी कभी कभी वो चीज़ें नहीं समझ में आता है कि जिस जॉब को मैं छोड़ के आ रहा हूँ उस जॉब के लिए मैं खुद पागल हुआ करा था। मतलब ज्वाइनिंग से पहले ना मैं बिल्कुल, एक होता है ना कि पागलपंती वाला जुनून, हर दिन हर रात हर समय वही सपना आते रहने कि मेरे को जाना है, फौज में जाना है, जाना है, जाना है करके। मैंने भी वैसे सपने देखे थे, मैंने भी उस तरीका का पूरा स्ट्रगल किया था। कहीं कहीं ऐसा छोटा छोटा मिस्टेक होता था जहाँ लगता था कि नहीं अभी अब नहीं हो पाएगा, या लाइक वो रिटेन का जब एग्ज़ाम दे के आए थे तो जब होता है ना उसका रिजल्ट आउट होना उस टाइम में, या पुलिस वेरिफिकेशन के टाइम में, जब हम लोग पुलिस वेरिफिकेशन के लिए जाते हैं अपने थाना पे तो वहाँ पे कुछ घूस मांगा जाता है और फिर लगता है आज का काम कल हो रहा है, कल का काम परसों हो रहा है। तो वो हर एक जगह पे मेरे आँख से ना पर्सनली आंसू आए पड़े हैं कि मेरे को ऐसा लग रहा था कि अभी नहीं हो पाएगा क्या। तो मैंने खुद पागल के जैसा मेहनत किया हुआ पड़ा है। मेरा भी स्ट्रगल आप लोग जितना कर रहे हो मेरे को पता है कि आप अपने हिसाब से बहुत ज़्यादा कर रहे हो, बट हमने अपने हिसाब से ज़रूरत से ज़्यादा किया था, एकदम मरने वाली स्थिति थी, उतना मेहनत करके गए हैं और फिर भी हम आ गए। तो होगा, मेरा भी कुछ ना कुछ अपना रीज़न हो, ठीक है। एक और है फुलेश्वर सिंह, वो बोल रहे हैं ड्यूटी जाइए भैया, हम तो सरकारी जॉब पाने के लिए कितना मुश्किलों का सामना कर रहे हैं, हम एक यूट्यूबर भाई होने के नाते आपको बोल रहे हैं।
हमने भी जस्ट बताया, एक लाइन में बोले तो हम वही बोल रहे हैं कि हमारा भी जो स्ट्रगल है, हम कभी भी अपना स्ट्रगल शेयर करना नहीं चाहेंगे, बट हमने भी ज़रूरत से ज़्यादा स्ट्रगल किया है। जितना हमने किया है उतना हमारे पेरेंट्स ने किया उस चीज़ के लिए। बट ठीक है, जब तक करना था बहुत बढ़िया तरीके से किया। दी अगर नहीं जाते हैं तो आप मायके चले जाओ और इनसे बात भी मत करो। आपकी बात ही नहीं मानते हैं तो आप भी इनका बात मत मानो। ये किसी एक यूज़र ने किया, और मेरे को ऐसा लगता है कि कोई और भी हो, नहीं हो तो बहुत अच्छा बात है, बट कोई और भी होगा जो पीछे से हमारी बीवी को कान भरने का काम बहुत ज़्यादा करता होगा। तो हम उनसे सिर्फ एक यही बात बोलेंगे, हम दोनों हाथ जोड़ के आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि ये सब चीज़ें ना करो। हमारा लाइफ है, हम इसको कैसे हैंडल करेंगे नहीं करेंगे उसको हम समझ ले, हमारी वाइफ समझ ले। या तो हमें यहाँ पे रहना वो एक्सेप्ट करे, या यहाँ से हमें जाना हम एक्सेप्ट कर ले, बट ये हम दोनों के बीच का लाइफ है। इसमें कोई भी आप तीसरा हो तो कल चल के आप कुछ नहीं करने वाले हो हमारे लाइफ के लिए। अगर हम यहाँ रह के ख़राब हो जाए तब भी, या फिर हम वहाँ जाके अच्छा हो जाए तब भी, हमारा लाइफ है, उसको हम ही को देखना है। तो आप हमारी बीवी को या फिर किसी को पीछे से भड़काना या पीछे से सब चीज़ें सिखाना, वो चीज़ें ना करो। हमारा लाइफ है, हम देख लेंगे, ठीक है। उसके बाद बात और भी है, बात और भी ऐसा ऐसा कुछ है जो सोसाइटी में या रिलेटिव में बहुत ज़्यादा चीज़ें चलता है। लाइक जैसे मान लो कि हम जॉब में हैं, हमारे रिश्तेदार में कोई ना कोई ऐसे ज़रूर होंगे जो जॉब में होंगे। तो हम तो आ गए, हमारा क्या परेशानी था, नहीं परेशानी था, हमें क्यों नहीं करना था, या हमने जितना दिन किया वो कितने अच्छे से किया, वो हमारा अपना पॉइंट था। बट जो है वो अगर किसी और से बात करे तो वो ये बात करे कि उसको पता नहीं क्या क्या बात चल रहा है, जो भी बात चल रहा है वो सब चीज़ इस पे ना ही है तो ठीक है। बट हम सबसे हाथ जोड़ के वही बोलेंगे कि हमारा लाइफ है, हम अपना लाइफ देख लेंगे। हमें पता है कि वो लाइफ बहुत ज़्यादा अच्छा था, ये लाइफ उतना अच्छा नहीं है, बट फिर भी अगर हम डिसाइड कर रहे हैं या हमें नहीं जाना है तो हमें अपने हाल पे छोड़ दिया जाए। पीछे से ना तो हमारे फैमिली को, ना तो हमें इस चीज़ के लिए किया जाए। और सोशल मीडिया पे हम जो अपने लाइफ में कंटिन्यू कर रहे हैं उसी के ऊपर बात करें तो ठीक है। हर बार एक जॉब के पीछे ही हम लोग बात करते रह जाए तो वो चीज़ ठीक नहीं है। सो सब कोई को सिर्फ छोटा सा हम रिक्वेस्ट करेंगे, अपना अपना पॉइंट अपने अपने दिमाग तक रखिए। यहाँ पे जो चीज़ें चल रहा है चलने दीजिए आराम से। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में। मेरे को नहीं चाहिए कि अगला वीडियो वापस हम इस चीज़ के ऊपर बनाएं।